हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम हो गया था और मैं यहाँ पे पी रही हूँ मेथी सीड्स का वाटर। तो यहाँ पे मैं है ना रात में 1 चम्मच मेथी और 2 लौंग डाल के पानी को रख देती हूँ, फिर सुबह है ना पी लेती हूँ। और ये चीज़ है ना मैं वीक में 5 डेज़ करती हूँ और 2 डेज़ करती हूँ अजवाइन जीरा ड्रिंक। तो ऐसे ही चलता है और कभी कभी है ना नोनी जूस मॉर्निंग वगैरह पी कैसे आप लेती सब? हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम था, 7:30 बज गए थे। तो मैं ये पी रही हूँ मेथी है ना, रात भर पानी में भिगो दी थी, तो मेथी का पानी पी रही हूँ। और इसके बाद जाऊँगी योगा करूँगी। तो चलिए अभी चलते हैं, थोड़ी देर योगा करेंगे। ज़्यादा नहीं करूँगी, 15 से 20 मिनट ही करेंगे, क्योंकि शाम को ऑलरेडी मैं जिम जाती हूँ, तो इस वजह से तो इसको पी लूँ फिर जाऊँ योगा करने। आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगी कौन कौन सी करूँगी मैं, कितने तो फ्रेंड, आप लोगों से बात करने के बाद मैं आ गई थी और यहाँ पे मैं कर रही हूँ मेडिटेशन। आपको है ना मेडिटेशन 4 से 5 मिनट आराम से बैठ के करना है। आप कोई सॉन्ग सुन सकते हो या जो आप चाहो वो मतलब सुन सकते हो, या तो फिर आप नॉर्मल तरीके से बैठ के मेडिटेशन करो। तो मैं यहाँ पे है ना सॉन्ग सुन रही थी ना कुछ, सिर्फ मैंने है ना 4 से 5 मिनट मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करने से है ना बहुत अच्छा होता है और ब्रेन की नर्व्स जो होती है ना वो भी सही होती हैं। तो मैंने ये किया। उसके बाद मैं करी अनुलोम विलोम। तो ये भी मैंने है ना मतलब 3 से 4 मिनट किया। सारे जो योगा आप लोग आगे देखोगे मैंने 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट कर लिए थे, ज़्यादा देर तक नहीं की। अगर आप है ना वर्कआउट नहीं करते हो यानी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो तो आप है ना 30 से 40 मिनट ज़रूर योगा करें और 20-25 मिनट वॉक करेंगे तो बहुत अच्छा होगा हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे है ना जो भी योगा मैं कर रही हूँ ये फीमेल के लिए भी बहुत अच्छे हैं और मेल के लिए भी। तो अनुलोम विलोम करने के बाद फिर मैं है ना कपालभाति करूँगी और जो जो मुझसे थोड़ा बहुत योगा आते हैं ना वो करूँगी। और क्या होता है ना, आप है ना जब धीरे धीरे आदत डालोगे ना तो आराम से हो जाएगा। लोगों का कहना होता है कि नहीं हो पाता और यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होता है, आलस आती है। तो जब आप आलस को दूर करके करोगे ना तो होगा। मुझसे भी नहीं होता था पहले, कुछ भी नहीं होता था, ना एक्सरसाइज होती थी ना कुछ। पहले मुझे लगता था कि नहीं मुझे नहीं करना, जैसी बॉडी है रहने दो। बट जब मुझे पैरालाइज हुआ ना तो उसके बाद है ना तो भी मैंने स्टार्ट नहीं किया था। फिर मेरे पैर में और घुटने में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। फिर जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि कुछ एक्टिविटी करिए नहीं तो नसें जाम हो जाएंगी। तो फिर जब मैं फर्स्ट दिन जिम गई थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कैसा होगा, वहाँ पे कैसे कराते होंगे, क्योंकि मैंने कभी जिम नहीं ज्वाइन किया। फिर मेरी आदत हो गई और अब मैं अच्छा खासा वर्कआउट कर लेती हूँ जिम में। आप बिलीव नहीं करोगे, 2-2.5 घंटे मैं आराम से वर्कआउट करती हूँ, वहाँ पे कार्डियो करती हूँ और जो वेट ट्रेनिंग होती है वो करती हूँ, प्लस एब्स और साइड के वर्कआउट करती हूँ। और मुझे जल्दबाजी नहीं है अपना है ना वेट लॉस करने में, आराम से हो मगर ऐसा वेट लॉस हो कि मतलब वो वापस से बढ़े नहीं। तो ये है चक्की चलाऊँ आसन। स्ट्रेट बैठ के है ना मुझसे एकदम अच्छे से नहीं आता, क्योंकि मैं बीच बीच में ये करना छोड़ देती हूँ। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो आपसे अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं चक्की चलाओ आसन करूँगी। ये है ना 10-10 के एक साइड से, 10-10 के दूसरी साइड से। फिर मैंने किया ये ब्राइड पोस्ट है। ये सारे योगा है ना मुझे जब मैंने हिना मैम से ट्रीटमेंट लिया था उस टाइम उन्होंने ये मुझे सारा कुछ बताया था। तो यहाँ पे है ना मैं ये भी करूँगी और ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो इस वजह से मैं ना थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना तो मेरी स्वेलिंग होती है फेस में, हाथ में, पैर में और यहाँ तक कि पेट में भी होती है। और जैसे 1-2 घंटे हो जाते हैं ना मुझे उठे, पानी वगैरह पी लेती हूँ तो मेरी स्वेलिंग है ना ख़त्म हो जाती है। तो फिर ये है नेक्स्ट काउ पोज। पहले आपको सामने देखना है, जब आप ऐसे उठोगे तो आपको अंदर साइड देखना है। तो ये पोज भी अच्छा है, इससे आपका फैट भी जाता है और यूट्रल लाइन भी अच्छी होती है। जितने सारे मैंने किए हैं मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे हिना मैम ने रिकमेंड किया था कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है और 15 से 20 मिनट है ना वॉक करनी है। फिर उसके बाद आपको लेना है ओवा हेल्थ, तो वो अभी मेरे पास नहीं है तो मैं जितनी दवा है वही ले रही हूँ और अब मैं ट्रीटमेंट नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे है ना
सबसे पहले मेरा टारगेट है अपना वेट लूज़ करना। जब मेरा वेट लूज़ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है ना मेरा है ना कम हो जाए, मतलब मुझे कंसीव हो जाएगा, क्योंकि मेरा वेट शादी के बाद अचानक से बढ़ गया था। तो बोलते वेट बढ़ता है तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, और जब अपने हाइट के अकॉर्डिंग आपका आइडियल वेट होता है और आपके हार्मोन्स बराबर होते हैं तो ऑटोमेटिक कंसीव हो जाता है। तो मैंने ये सारे योगा किया है। कुछ कुछ चीज़ें मैं यूट्यूब में देख के कर लेती हूँ, और मेरे है ना हार्मोन इम्बैलेंस है, वेट बढ़ने के कारण मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो अगर जैसे ना थोड़ी भी मैं अनहेल्दी चीज़ें लेती हूँ ना, मेरा वेट है ना बहुत जल्दी बढ़ जाता है। कर लिए अब जा रही हूँ फेस की एक्सरसाइज करने के लिए। आप कितने भी पतले हो जाओ, अगर आपके फेस में फैट है ना तो अच्छे नहीं लगते, इस वजह से चलिए करते फेस की एक्सरसाइज। तो इसी कारण है ना मुझे है ना जैसे थोड़ी बाहर की भी चीज़ें खाऊं या पराठे वगैरह कुछ भी लो तो वेट है ना, बोलते हैं ना जैसे स्टक हो जाना, और फैट बहुत जल्दी मेरी बॉडी में आ जाता है। इस वजह से मुझे ध्यान रखना होता है। और मेरा वेट है ना जैसे सबका जल्दी फास्ट लूज़ होता, मेरा नहीं लूज़ होता, ना मेरे इंचेस जल्दी लूज़ होते, ना मतलब फैट। तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। और मैं फेस योगा इसलिए करती हूँ, आप कभी मेरे ब्लॉग में देखना, जब मैं आप लोगों से फ्रंट कैमरा बात करूँगी तो मेरे लिप्स आपको हल्के से टेढ़े लगेंगे, क्योंकि मुझे पैरालाइज हुआ था। इस वजह से मैं फेस योगा करती हूँ, जिससे कि जो थोड़ा सा लिप्स टेढ़ा है ना हल्का सा, जब आप देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा गौर से। तो मैं इस कारण से ना मैं फेस योगा करती हूँ, जिससे कि है ना मेरा सही हो जाए। और क्या बोलते हैं, जैसे कोई फेस टू फेस भी बात करे ना, जब वो बहुत अच्छे से नोटिस करे तभी समझ में आता है, बाकी नहीं आता। तो ये फेस योगा है ना सारे मैं करूँगी, और इनको मैंने ना 10 टाइम रिपीट करती हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं करती। और ये योगा है ना आप कभी भी कर सकते हो, जैसे आप खाना पका रहे हो किचन में तो वहाँ पे। और फेस का एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके है ना फेस में फैट है, बॉडी में नहीं है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आप है ना फैटी फैटी लगोगे। और कोई कोई को देखना आप है ना वो हेल्दी भी होते हैं और उनके फेस में फैट नहीं होता, तो मतलब उनका नहीं लगता कि वो ओवर वेट हैं, क्योंकि फेस आपका स्लिम रहेगा ना तो देखने में भी अच्छा आता है, फ़ोटो वगैरह भी अच्छी आती हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ। अगर आपको थायराइड है, पीसीओडी है, तो आप जो भी मैंने शुरू से लेके अभी तक योगा एक्सरसाइज बताई ना, तो आप घर में है ना आराम से कर सकते हो। और थोड़ी थोड़ी देर करो, ये नहीं कि आप डायरेक्ट पहले ही दिन आधे घंटे कर लो, नहीं, 10 मिनट, फिर टाइम बढ़ाते 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 आपका अच्छा खासा टाइमिंग हो जाएगी। वॉक करने की आदत डालें, हर खाना खाने के बाद है ना 10 मिनट वॉक करें। जैसे आप लंच कर रहे हैं 10 मिनट वॉक करें, लंच करने के बाद डिनर किए हैं तो उसके 10 मिनट तक वॉक करें। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद कभी है ना बैठे नहीं, घर के जो भी छोटे मोटे काम है वो करें। उससे क्या होता है ना कि ये फूड है ना जल्दी डाइजेस्ट होता है, वेट लॉस भी अच्छा होता है, और आपका गट हेल्थ भी अच्छा रहता है इस वजह से। तो आप लोग है ना ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। इतनी देर से मैं आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ, और चाहूँगी कि जो भी हेल्दी हैं, तो जिनको डायबिटीज़ है, पीसीओडी है, और कभी भी मेरी ये वीडियो देखें तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी लाइफ अच्छी कर लें। मेरे साथ हो चुका है ऐसा हादसा, उस वक्त मैं इतनी हेल्दी नहीं थी जब मुझे पैरालाइज हुआ था, बट अब थोड़ा इशू है इस वजह से। तो चलिए मिलते थोड़ी देर बाद। मैंने योगा कर लिया है और कर ली हूँ फेस की एक्सरसाइज। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाई, क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता अच्छा नहीं लगता। तो अब जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने, तो ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद है ना जो भी घर का काम है थोड़ा बहुत वो करूँगी। तो सबसे पहले है ना जाऊँ तो पानी गर्म होने के लिए लगा दूँ, क्योंकि ढेर सारे कपड़े धुलने हैं, तो कपड़े भीगने के लिए ना पानी भी ज़रूरी है। तो जा रही हूँ पानी लगाने, गर्म होने के लिए लगा दूँ। और जब तक पानी गर्म होगा ना, जब तक पानी गर्म होगा तो मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। फिर ये सब सही करना है मुझे, तो
तो फ्रेंड मैंने पानी तो लगा दिया है। अभी जो इससे ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं, 9 भी नहीं बजे अभी, करीब अभी 9 बजने में 5 मिनट है। तो अभी 9 भी नहीं बजे। कल ये देखो ये सब्जी लेके आए थे ना, आज ये भी मुझे रखना है क्योंकि तो सब्जी लेके आई थी वो भी मुझे फ्रिज में रखना है। किचन वगैरह मेरा सारा कुछ साफ़ है, यहाँ तक कि फर्श भी साफ़ है क्योंकि मैं ना कभी गंदा रख के नहीं सोती कि, और सामान जो भी रात में फैला रहता है ना हटा देती हूँ। सिर्फ मुझे सही करना है ये बिस्तर, सिर्फ रजाई मतलब फैली सी है तो वो सही कर दूँ और फिर करूँ ब्रेकफास्ट। ड्रिंक तो मैंने पी लिया है और मैं ऑनलाइन है ना ये मंगाई हूँ, तो इसकी शॉर्ट्स वीडियो भी मैं डाल दूँगी और ये किस लिए ये भी बता दूँगी आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में। तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर आप लोगों से मिलेंगे जब घर का थोड़ा बहुत काम आप लोगों को दिखा दूँगी। और ये रूटीन है ना थोड़ी बहुत जो मुझे हीना मैम ने टिप्स दी थी उससे मिलती जुलती है, क्योंकि उन्होंने सुबह कहा था कि सबसे पहले आपको है ना वो योगा करना है, वॉक करना है और खाली पेट है ना ओवा हेल्थ लेना है। तो ओवा हेल्थ तो मेरे पास नहीं है और बहुत लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो बहुत जल्दी बना दूँगी मैं। सारे सवाल के जवाब, कंसीव हुआ कि नहीं, क्या है, रोज़ क्वेश्चन आ रहे हैं रोज़, तो उससे रिलेटेड पूरे बना दूँगी। तो अभी ज़्यादा टाइम हो रहा है तो टाइम से ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि खाना है दवा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कौन सी टी पीती हूँ। तो ये है ना पतंजलि की दिव्य पेय है। इसमें बहुत सारे हर्ब्स होते हैं जो आपके वेट लॉस के साथ साथ आपके है ना इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखता है। तो ये आपको 60 रुपये की है ना पैकेट मिल जाएगी, जो आपकी है ना आप जैसे एक टाइम पीते होगे तो 1 महीने, और जैसे 2 टाइम पीते होगे तो 2 मंथ आराम से चल जाती है। तो इसको मैंने पानी में 2 चम्मच डाल के और अदरक डाल के उबलने के लिए रख दिया है। जब ये अच्छे से उबल जाएगी तो मैं इसमें डाल दूँगी जैगरी पाउडर। जब वो भी उबल जाएगा जैगरी भी, तो फिर मैं बंद करने के बाद इसमें दूध डाल के है ना थोड़ी देर रख देंगे। और इस तरीके से बनाओगे तो ये फटती भी नहीं है। तो चाय वगैरह बन गई है, सारा कुछ कर ली। मैं अब बना रही हूँ अपने लिए पोहा, क्योंकि मेरा पोहा खाने का मन हो रहा था। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पोहा। कल ट्यूसडे है तो देखो मैं क्या लूँगी, डे बाय डे मैं चेंज कर देती हूँ, इससे सही रहता है। और हेयर ऑयलिंग वगैरह जैसे की थी ना मैं, तो बाल वगैरह सुलझा के आ गई हूँ क्योंकि मुझे आज कपड़े भी धुलना है, हेयर वॉश वगैरह करना है। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट बना के फिर अपने जो घर के थोड़ी बहुत काम है वो करूँगी, क्योंकि किसी किसी दिन जैसे कपड़े ज़्यादा धुलने को रहते हैं ना तो बहुत काम हो जाता है और मैं डेली कपड़े नहीं धुल पाती। मुझे है ना ठंड से जैसे बचना है, इस वजह से गर्मियों के दिन में है ना मैं डेली कपड़े धो लेती हूँ, उस टाइम प्रॉब्लम नहीं होती। तो अभी जैसे ठंड है अभी थोड़ा बहुत, इस वजह से है ना मैं ज़्यादा है ना कपड़े डेली नहीं धुलती हूँ। तो यहाँ पे है ना मेरी मतलब बन गया था पोहा। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने फैमिली का ध्यान